Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name Fidelity and Shine. आज क्लास रे आमे पॉलिटी सीरीज टा कंटिन्यू करिकि आमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेते भी हम तरुण गोयल बुक रे अछि आमे कंटिन्यू करिबा एंड कोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्दो ए टॉपिक रे तो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पारिबो काहे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आसे एंड रिपीटेडली से क्वेश्चन गुडा आस्क करिया एमती किछि नाही कि एठु न आसीबो बहुत इंपोर्टेंट सो बुक ने की रेडी रहो कोन हमको बुझिबार अछि सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was inaugurated मन रखो एटा on January 28, 1950. It succeeded its Federal Court of India established under Government of India Act 1935. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनवा आगु जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थिला ताकू ही बेसिकली सक्सीड कला एई डेटा मन रख कंफ्यूज होबनी एईटा जो जनवरी 28 1950 जोटा अछि देखो इनागुरेटेड लिखा है तो क्वेश्चन जदी पचारुछि कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एक्जिस्टेंस जदी पचारिबो ओके केम इनटू एक्जिस्टेंस केबे आसीथिला ना एटा 26 जनवरी 1950 टाकू ही हम काउंट करिबा ना 26 जनवरी ओके 1950 टा हेले जदि भी इनागुरेटेड ता माने कोन को दिन ठो एटा हम बेसिकली स्टार्ट हैला ना हम बेसिकली हम कोइ परिबा कि फर्स्ट सिटिंग टा को दिन हैला ना से दिन हम जदि देखिबा एटा जनवरी 28 1950 तो दुईटा डेट रे कंफ्यूज होबनी क्वेश्चन मे भी तुमको ट्रिकी करने को ट्राए कर ग्रुप बी लेवल ग्रुप सी लेवल तो ये डेट मन रख छापिक आसो कि ना ग्रुप बी लेवल हेटा इनागुरेटेड एंड एक्जिस्ट इम्प्लीमेंटेड कही पार कि केम इनटू एक्जिस्टेंस जब केम इनटू बीइंग केम इनटू एक्जिस्टेंस देन 26 जनवरी जोटा आम रिपब्लिक डेटा ही काउंट कर डेटा इंपोर्टेंट मन रख देन आर्टिकल 124 to 147 in part 5 of the constitution deals with the various provisions of supreme court तो सुप्रीम कोर्ट विषय बेसिकली कौन कौन पावर्स रहिबो कौन कौन डीलिंग्स गुड़ाक ये जो जजेस गुड़ा केमती सिलेक्ट हेबे कौन सब प्रिविलेजेस रहिबो से विषय सब मेंशन अछि कोटू आर्टिकल 124 ରୁ 147 मोरा बार बार कहूची जेते बेले पॉलिटी पढुचो ये आर्टिकल्स माने मन रखिया पई केबे भी 124 126 1 एमती घोषिबा प्लान कलो केबे पारिबोनी दिमाग खराब हो जिवो सब बेले ट्राई करो सब तमे तुम भाव कि 147 124 147 घोषी देवी मन रखिदेवी तुम या एते घोषी कि जिते मन रख तुमको जिते कॉम्प्लिकेटेड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तुमको मन रखा हेते इजी हो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन माने ऑब्वियसली हेते तुम कैपेबल ना यूपीएससी स्टूडेंट मैंने भी कैपेबल हेबेनी बाकी तुम आर्टिकल जोटा अच्छी सिंपल तुम डिस्ट्रीब्यूट करदेव डिस्ट्रीब्यूट नहीं फंडामेंटल राइट्स एते अच्छी ना देन आम सेंट्रल टॉपिक केते रहीगला देन स्टेट टॉपिक केते अच्छी यहाँ ऑटोमेटिक तुम डेट गुड़ाक मन पड़ खाली माइलस्टोन गुड़ाक मन रख 124 124 देन 147 तो यहाँ ऑटोमेटिकली मन रहा खाली घोषिबा स्टार्ट कर थे कहूँ मन रखा बहुत मुश्किल हो पार्ट 5 अच्छी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द वेरियस प्रोविजन्स आम मेंशन कला तो यहाँ कौन कर 124 कौन डील कर 125 लिख एमती 126 लिखिदेव पूरा क्रोनोलॉजी पूरा लिखिदेव देन तुम प्रैक्टिस कर जब मन रहा ना बहुत मुश्किल ओके एंड इट स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया तो भारत में जो जुडिशियल सिस्टम अच्छी आम जो आम कहीपर कि एपिलिएट सिस्टम जोटा अच्छी यहाँ हाईएस्ट लेवल एपेक्स लेवलटा मैंने तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गल कि हाई कोर्ट गल देन सुप्रीम कोर्ट आसिल सुप्रीम कोर्ट रु आग कोटी जापारनि आम इंडिया जो कौन केस इश्यू अच्छी तो कंसिस्ट ऑफ आम चीफ जस्टिस जोटा कि अच्छी एंड 33 अदर जजेस आम देखा तो ओरिजिनाली आम जब देखा 7टा आम जजेस गुड़ाक गोटे आम चीफ जस्टिस इनक्लूड थे एवं तो आम DY चंद्रचूड़ रिटायरमेंट होगा एवं किए अच्छा तुम कमेंट लिख एंड 33 आम अदर जजेस आम कहवा जदि एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ अच्छी द पावर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इन द इज विथ द पार्लियामेंट यहीटा मन रख तो पार्लियामेंट जो आम जुडिशियरी जो जजेस मान संख्या बढ़िया यूपर जब भी किए डील कर कौन आम चीफ जजेस मैंने कॉलेजियम डिसाइड कर कि ना यहाँ ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट डिसाइड कर क्वेश्चन एठू पकई दिए मन रख अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आम जो 33 जज कहला क्यों अपॉइंटमेंट हम इट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन October 16 2015 quashed the National Judicial Appointment Commission NJAC Act and declared the 99th Amendment to replace the collegium system of appointment of judges to the Supreme Court as unconstitutional तो कौन एटा थिला सिंपल एटा बेसिकली थिला कि आम जो मोदी गवर्नमेंट आसी मोदी गवर्नमेंट आसिक कौन कले कि भाई जो आम सुप्रीम कोर्ट जो जजेस गुड़ाक अपॉइंटमेंट कराऊँगी ये जजेस माने किए आगु अपॉइंट करुले ना बेसिकली आम कहीपर कि
कॉलेजियम डिसाइड कर कि किए सीनियर मोस्ट अच्छा क्या आम जज बनवा। तो कॉलेजियम माने कौन सिंपल ही आम सुप्रीम कोर्टर जो जजेस माने अच्छा से भितर ही जे मन रिटायर्ड होगले तो रिटायर्ड होगा सीटा को रिप्लेस करने को पड़ो। तो रिटायर्ड है बाकी जो अच्छा से भर 5टा जज से बाहर और बाहर के से 5टा जज जो आम कॉलेजियम क्रिएट करेंगे से कॉलेजियम क्रिएट कर से पुणी के क्या आम जजेस बनवा से डिसाइड करेंगे। बट यही एनजेएसी आसिक कौन कहला कि मोदी गवर्नमेंट आसिक कहला कि भाई जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन आम आणुचु ये कौन हम कि ओनली एंड ओनली जजेस मान जो अच्छे सुप्रीम कोर्टर से डिसाइड करनी कि अलग जजेस मैंने किए अपॉइंट हे यहाँ आम पार्लियामेंट गोटे मेम्बर 2टा मेम्बर भी रे से बेसी डिटेल तो आम बुक देनी तो हेते भर को आम जीवानी खाली अंडरस्टांडिंग रखी था कि इन दिस तो बेसिकली यहीटा को जो एनजेएसी को आम सुप्रीम कोर्ट या अनकन्स्टिट्यूशनल कही खारिज करदेला क्वाश करदेला कि ना यहाँ फालतू धंदा कहीं तुम जब भी एटी भी तुम हाथ मार तो भाई तुम तो पॉलिटिसाइज करमती देख आईएएस मान किसी पावर थाएनि एपट इधर एटी को आसो से जा जीव तुमको ट्रांसफर करदेव जहाँ भी चाहती एमपी एमएलए मैंने पूरा हाथ नचेबे। तो भाई तुम जुडिशियरी को भी जब भी एमती कर तो ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जोटा कहूच ताले फालतू धंदा होगा ये भी तुम पॉलिटिक्स चलेब। तो यहाँ एमती कहीकि 99 जो अमेंडमेंट था को आम कौन कन्स्टिट्यूशनल कहीकि सुप्रीम कोर्ट बैन करदेला मो हिसाब से जोटा ठीक गोटे। बाकी यहाँ भी गोटे प्रोब्लेम ये जो आम कॉलेजियम अच्छी ये भी बहुत गुड एलिगेशन आसी कि भाई जो जजेस मैंने ही डिसाइड करती कि किए नेक्स्ट जज हम किए सीजीआई हम भाई ताने कौन ये जो आम बेसिकली बॉलीवुड को लेकिन जो आम कही न था कि नेपोकिट नेपोटिज्म तो ये भी तो नेपोटिज्म चलाउच कहीं ना कहीं जिन गुड़ाक होम जुडिशियरी तो ये किसी गोटे बीच रास्ता बाहर करने पड़ो मझे रास्ता ना जुडिशियरी भी एमती हो कहीं जजेस मैंने ही डिसाइड करेंगे और जजेस मैंने सिंपल कथा जी सीनियर मोस्ट जो ऊपर लेवल थी तार ही रोल बेसी तो ये जिनटा कहीं ना कहीं मैटर करुच्ची। तो एनजेएसी आम कम्प्लीटली रंग कहींपारानी हेले सुप्रीम कोर्ट भी कम्प्लीटली आम रंग कहींपारानी 2टा को आम गोटे आ गए मिडिल वे देखा पड़ो। हेले यहाँ मो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कहूँ कि कर दियो मो भावा हिसाब से जिनटा हवा कथा एंड इन दिस प्रोसेस इट reinstated द अर्स्ट वाइल जो कॉलेजियम सिस्टम जो आगे जो कॉलेजियम सिस्टम थिला जोटा कि एडप्टेड इन 1993 सेटा को ही कंटिन्यू करागला फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू इनवाइटिंग सजेशंस टू इम्प्रूव द credibility of the system. And under the collegial system the senior most judge of the Supreme Court is appointed as the Chief Justice of India. Simple जो collegium अच्छी आम जो जजेस मैंने अच्छा सुप्रीम कोर्टर से सुप्रीम कोर्टर जो सीनियर मोस्ट जज थी ही सीजीआई बनाଯିव और सीनियर मोस्ट कौ हिसाब से देखा ना केते बुढ़ा हो गले से हिसाब से ना ओथ टेकिंग मैंने केबेठू प्रैक्टिस कर जुडिशियरी से हिसाब से देखा आउ जो बाकी जो अदर जजेस गुड़ाक होगले दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस। तो सीजीआई सहित कंसल्टेशन करेंगे एंड अदर जजेस मान सहित भी कंसल्टेशन रही सुप्रीम कोर्टर एंड ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। ओके तो ये सब मन रखा पड़ो कि प्रेसिडेंट अवश्य अपॉइंट करदेवे। यहाँ क्वेश्चन मन रख कि हाँ अपॉइंटेड खाली पचार जदि प्रेसिडेंट है सहित अपॉइंटेड विथ जदि मेंशन कर हाँ तो सीजीआई को कंसल्टेशन ने अदर जजेस मान कंसल्टेशन हाई कोर्टर जजेस भी कंसल्टेशन नहीं पारे राइट। सो यही टॉपिक को लेकिन गोटे लैंडमार्क जजमेंट आमको मिली कौटे ना सुप्रीम कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जोटी आम 1993 होता जो कौन डिसाइड है कि हेल्ड दैट द चीफ जस्टिस ओपिनियन तो सीजीआई को ओपिनियन in the appointment of the judges of the Supreme Court मान जो judges अच्छे 33 and the appointment and transfer of the judges of the High Court shall enjoy primacy माने जो मान को हाई कोर्ट रो जो जजेस मान को ट्रांसफर करवा कि अपॉइंटमेंट करवा कि सुप्रीम कोर्ट जो अदर जजेस मान को अपॉइंट करें सजेशंस गुड़ा को प्राइमेसी दिज्व एमती ना कि हाँ शुणिली कंसल्टेशन कले हाँ चल तो कथा शुणबी बाकी मत इच्छा ना प्रेसिडेंट मु प्रेसिडेंट जहाँ को भी अपॉइंट करी ना ये कथा मानवा ही पड़ो प्राइमेसी देवाक ही पड़ो। एडिशनाली ता सहित द चीफ जस्टिस शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर जमती ऑलरेडी मेंशन करती कि भाई जिते प्रेसिडेंट क्या सहित कंसल्ट करेंगे कि आम सीजीआई सहित कंसल्ट करेंगे ताने यहाँ ना कि सीजीआई जहाँ कहे हाँ होगा चलो कि सीजीआई कहले हाँ चलो कोई कंसल्टेशन तो कौन फोर्स थोड़ी ना चलो आम करवानी ना
सीजीआई को कथा मानिबा को पड़िबो हेले सीजीआई एमती नाही कि जहाँ कहबे ता होई जिवो सीजीआई को सहित आउ भी 4 जण थिबे जोटा सीजीआई +4 = 5 हो जिवे से 5 जण को हमें कोलिजियम को हाजिबो से कोलिजियम रो कथा सुनिबो बेसिकली सीजीआई माने ही एठी हम कोलिजियम को काउंट करिबो देन एठी देखो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस कोन कोन तम पाखरे क्वालिफिकेशन थिबा कथा टू बी अ जज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम गोटे सिटीजन ऑफ इंडिया होता कथा हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन इन सिंपल वर्ड कौन से गोटे पर्सन जो कि जज गोटे होता कथा कि कौन से हाई कोर्ट रे केते ना 5 वर्ष सर्व करिथिबा कथा किंबा जे कौन से गोटे हाई कोर्ट से एज एडवोकेट जदि भी अछि ताको कम से कम 10 वर्ष सेठी प्रैक्टिस करिथिबा कथा और प्रेसिडेंट्स व्यू रे ताको से गोटे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता कथा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट माने गोटे खास पर्सन होता कथा माने गोटे गजब का जो ज्यूरिस्ट होता कथा ता माने सिंपल कि भाई प्रेसिडेंट रो ओपिनियन मैटर करिवो आ काहे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट केम तुम जज करियो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट आ हेमिति तो बहुत गुड़े जजेस अच्छा पूरा इंडिया सारा हाईकोर्ट गुड़ा जजेस देखो तो क्या तुम जजेस बनइब हाई सुप्रीम कोर्ट रो तो ऑब्वियस कथा कि एते तो पॉसिबल नहीं आउ ए जिनिस बचापी आम प्रेसिडेंट को व्यू थिबा कथा से व्यूटा कौन कि से जज गुटे जे अच्छा गोटे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता कथा नहले अपॉइंट हो पारे सिंपल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे बिल्कुल मेंशन नहीं कि केते मिनिमम एज होता कथा सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जज हेबा पाई बिल्कुल भी मेंशन नहीं ताको ओथ टेन्योर सैलरी कथा देखा एबे तो ओथ जदि भी कहबा ओथ टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ताको ओथ दिलेबे और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस सेम फॉर सीजीआई तो आम जो तो बेसिकली प्रेसिडेंट ताको ओथ टेकिंग सेरेमनी नेबे आउ प्रेसिडेंट नथिबे जदि ताको आ गुटे काकु अपॉइंट करथिबे से ही से ओथ सेरेमनीटा करिवे ता माने बेसिकली प्रेसिडेंट को ही इंपोर्टेंस सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होल्ड ऑफिस टिल 65 इयर्स ऑफ एज ता माने हम जदि देखबा जो गोटे थर जज गला माने केते वर्ष पर्यंत तुम टेन्योर रहइबो 2 वर्ष ना 5 वर्ष जेमिति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा 5 वर्ष थाई कोन हेमति 5 वर्ष अछि कि ना किछि फिक्स नाही हेले तुम जेते वर्ष भी रह बाकी तुमको 65 वर्ष हेले भाई तुम ऑटोमेटिकली तुम ऑफिस छाड़ा को पड़ो ये जो अदर जजेस होल्ड ऑफिस टिल 65 तुम रिटायर्ड हो एंड कैन गिव रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट एटा दे पारिबे ओके कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट जब भी रिकमेंड करिवो कि ये जजेस ठीक नहीं देन ताकू रिमूव करा जी पारिबो मन रखोटा पार्लियामेंट रो आउ कहा द्वारा एटा अदो एते भितर ग्रुप सी लेवल दबनी हेले ग्रुप बी लेवल एमती दे पारे कि पार्लियामेंट जगह रे हमर कोलिजियम दे दबो किंबा अदर मेंबर्स अदर जजेस दे दबो हमती कर दबो तो ध्यान देखि देखबोटा एंड आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट बिफोर एनी अथॉरिटी तो बेसिकली आम जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब रिटायर हो सारा कौन जगह प्ली कि जो किसी कौन एक्ट करें कौन अथॉरिटी सैलरी गुड़ा जब देखा द सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट मन रख पार्लियामेंट डिसाइड करे एंड दे कैन नॉट बी वेरी ट्रू दे आर डिसएडवांटेजेस आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी सो बेसिकली जब भी ताने यहीटा नहीं कि डिसएडवांटेज करदेव जो आम चेंजेस पार्लियामेंट करें एमती नहीं कि पैसा जो थी कमे दियो ये करनी इवेन बढ़े पार एक्सेप्ट ओके जो चीफ जस्टिस सैलरी जब भी देखा 2,80,000 अच्छी पर मंथ एंड अदर जजेस मान 2,50,000 पर मंथ अच्छी रिमूवाल ऑफ जजेस देख जदि भी आम कौन सी जज को जब भी रिमूव करवा अच्छे तो आम यही प्रोसीडिंगटा बहुत लोकसभा कि राज्यसभा स्टार्ट हो पार एंड इफ it is to introduce in the Lok Sabha, it should be signed in by not less than 100 members of Lok Sabha. माने कौन जब भी लोक सभा जब भी स्टार्ट हो कि गोटे एक्स आमर आम अच्छा जजटे बाहर करवा कि प्लान चलती तो भाई एमती मुँह उठे जाए कि ना यही जजटा मत भल कि बिहेव कलानी या बाहर करदेवी एमती हेनी ये प्लानटा करने आगे भाई 100 लोक 100टा मेम्बर पार्लियामेंट आपको साइन कर देन आपको डिस्कस करवा ना फालतू चुपचाप रुह चिल्लाओनी देन जब भी राज्यसभा जोटा होची देन 50टा मेम्बर ये मेम्बर संख्या मन रखिता क्वेश्चन पलि आसे एठू ओके द रेजोल्यूशंस शुड बी सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस व्हिच इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट ऑफ एंड वोटिंग जो मेंबर जो प्रेजेंट अच्छा से प्रेजेंट मेंबर मान 2/3 मेजॉरिटी दरकार
ना बेसिकली आम कहवा कि इम्पिचमेंट भाई ऑल्दो इम्पिचमेंट वर्ड यूज होनी ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट हुए तो रिमूव करने 2/3 मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी तो ठीक अच्छी है जो स्टार्टिंग भी हम तो 100 मेम्बर कम से कम साइन करेंगे देन कथबार्ता आगे बढ़ो ओके द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर टू तो दुईटा ग्राउंड अच्छी को जोटा को कौन सी आम जजेस को बाहर करने कौन से ग्राउंड कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी केमती किसी मिसबिहेव जब भी कले तो बाहर कर इनकैपेसिटी माने ये किसी बिहेवियर जानी हो कि एबनॉर्मालिटी किसी अच्छी जब कैपेसिटी देखा जाऊनी देन से टाइम भी आम रिमूव कर तो जजेस इंक्वायरी एक्ट जोटा थिला 1968 रे इट रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 1996 रे जो एक्ट आसीला ये कहगला कि जो सुप्रीम कोर्ट रे रिमूवल प्रोसीजर चलुची जजेस मानकर किसी आम से विषय आम किसी सुप्रीम कोर्ट रो प्रोसीजर अच्छी कौन से प्रोसीजर रिमूवल मोशन जब भी साइन होता कम से कम 100टा मेम्बर कोटी लोकसभा हो जाए और 50टा मेम्बर राज्यसभा इज टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन बेसिकली राज्यसभा चेयरमैन लोकसभा स्पीकर को सबमिट कर देन द स्पीकर और द चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट तो जो स्पीकर कि जो चेयरमैन इच्छा लगे जब एक्सेप्ट करेंगे इच्छा न लगे बोली पुणी रिटर्न करदेवे से किसी करें इफ इट इज एडमिटेड जदि भी से स्पीकर कि चेयरमैन एडमिट करने देन द स्पीकर और चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू दिस चार्जेस तो जदि भी एक्सेप्ट कले देन 3टा मेंबर को लेकिन एमपीज को लेकिन गोटे कमिटी बाहर करेंगे जहाँ इन्वेस्टिगेट कमिटी से पुणी डिस्कस करेंगे कि कौन ठीक ना नहीं कौन कहते से एलिगेशन जहाँ लगी कौन ठीक एलिगेशन हमती खाली प्रिजुडाइज होकर चेक करेंगे देन द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ से जो 3 मेंबर कमिटी जो अच्छा से किए किए सिंपल फर्स्ट द चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेकोसी गोटे आम चीफ जस्टिस थी कि गोटे आम जज थे गोटे कौटे ना सुप्रीम कोर्ट देन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गोटे हाई कोर्ट गोटे चीफ जस्टिस थे एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट 3 जन एमती थे ये 3 जन इन्वेस्टिगेट करेंगे देन जदि भी अप्रूव हो पारा देन कौन हम इफ इट कमिट्स find the judge to be guilty then of guilty of misbehavior or suffering from any incapacity से टाइम रे कौन हम the house can take up the consideration of the motion then तापर जो डिसाइड हम कि हाँ चलो आम मोशन पास कर आफ्टर द मोशन पास्ड बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी जोटा 2/3 मेजोरिटी आम कही एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज कि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट पाखक जीव फाइनाली प्रेसिडेंट कौन करेंगे अच्छा ठीक अच्छे भाई द प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर रिमूविंग द जज से ऑर्डर पास करेंगे किए प्रेसिडेंट एत लेंदी प्रोसेस ताने बेसिकली कौन जज को बाहर करवा एत इजी नुह भाई तबे ओके इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट नो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड सो फार आज पर्यंत हमती क्यों जज रिमूव होना और जब देखा द फर्स्ट एंड द ओनली केस ऑफ इम्पिचमेंट आम जब देखा इज दैट ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस वी रामास्वामी का अगेंस्ट ये चलता हेले पुणी सक्सेसफुल है ये बेसिकली क्वाश होता बेसिकली आम कहीपर कौटा इन 1991 to 93 दो द इंक्वायरी कमिटी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर ही कुड नॉट बी रिमूव्ड एज द इम्पिचमेंट मोशन वाज डिफीटेड इन लोकसभा तो आम जो इंक्वायरी कमिटी जो 3 लोग थे से डिसाइड करते हाँ एक्चुअली मिसबिहेवियर से गिल्टी पाई फिर भी कौन है बिहेवियर गिल्टी है बट प्रॉब्लम कौन है ही कुड नॉट बी रिमूव्ड कहीं एज द इम्पिचमेंट मोशन वाज डिफीटेड इन लोकसभा तो लोकसभा से इम्पिचमेंट मोशन टाक बढ़ी पारानी ताने 2/3 मेजोरिटी आम पाइपारे ओके अदर पॉइंट्स गुड़ा कौन अच्छे देखीदे एंड अदर पॉइंट में जब भी देखा तो आम जो चीफ जस्टिस अच्छा से एडहक जजेस मानक से अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर एडहक मान बेसिकली एडिशनल जज कहीपर कि जो हेल्पिंग जज गुड़ा कहीपर इन सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट को कंसल्ट करी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कौन ना दे शुड बी क्वालिफाइड टू डू सो जहाँ को जो एडहक जज बनते एमती ना कि तुम जो तुमको उठे नहीं से क्वालिफाइड थी कथा कौन ना गोटे जज बनवा क्वालिफिकेशन थी कथा से ही जापारे द चीफ जस्टिस जो अच्छा विथ द प्रीवियस कंसल्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कौन करेंगे मे रिक्वेस्ट a retired judge to the Supreme Court or a retired judge of the High Court who is duly qualified to appointed as the judge of the Supreme Court तो बेसिकली आमको सीजीआई कौन करेंगे
भलिया किसी सिचुएशन आसला जो जजेस मान दरकार पड़ुची एवं बहुत असुविधा सम्मुखीन होती देन जो रिटायर्ड जजेस जो अच्छा सुप्रीम कोर्ट डाकी पार आउ थे भाई तुमको 65 वर्ष होगला फिर भी तुम एत क्षमता अच्छी एवं टे कम अच्छी बहुत असुविधा हो तुम आसीपर से भी पार और रिटायर्ड जज ऑफ हाईकोर्टर भी से डक ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ बाकी क्वालिफिकेशन थिबा कथा ऑल्दो आम इंडिया रे बहुत गुडी जजेस अच्छा क्वालिफिकेशन अच्छी टू सीट एंड एक्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफिकेशन थिले ही ताने ग्रेजुएशन करथबा छुआ को उठे के नहीं जीवेनी ऑब्वियस कथा हेले एई जो आम कहूचा ए क्वालिफिकेशन हजार हजार जजेस अच्छा इंडिया रे सो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली सीट्स इन न्यू दिल्ली कैन होल्ड इट्स मीटिंग्स आउटसाइड if the decision is taken by the chief justice in consultation with president तो यहाँ मन रख ये क्वेश्चन आसे जो सुप्रीम कोर्ट एवं कौटी अच्छी ना हेडक्वार्टर आम जब कह बेसिकली आम न्यू दिल्ली रे सीट करे बट ये न्यू दिल्ली रे जो अलग कौटी भी शिफ्ट कर जिते बेले आम सीजीआई चाहिए बोले खाली सीजीआई चाहिए प्रेसिडेंट सहित कंसल्टेशन करेंगे जब अलग जगह भी ब्रांचेस गुड़ा खोली पार कौटी शिफ्ट भी करेंगे हम यहाँ इन 1980s आम जब देखा द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कौन होता ना रूल द कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस कैन बी गिवन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस और हेती बेसिकली जिते भी किसी इश्यू हेले भी आम जो डेथ सेंटेंस बहुत कम लोग को दिया जाए एंड दिस जजमेंट वाज इन लाइन विथ द प्रीवियस वर्डिक्ट आगुरी भी वर्डिक्ट दिया जाता इन द जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देन इन राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यही जगह आम कनफ्लिक्ट गुड़ाक होता जो कि डेथ जो सेंटेंस गुड़ाक आम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन रे ही दिया जावा कथा बोली यहाँ लिंक कोटी ना अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ाक अच्छी ये जो डेथ सेंटेंस ये भाया इंपोर्टेंट टॉपिक गुड़ाक मन रखी था क्वेश्चन पलि आसे यहाँ वेरी मच इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आसे एस जे कानिया और हीरालाल जे कानिया जोटा थे और द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषी दियो पूरा टाइम पीरियड कौटी अच्छी ना आम कोड़ी एक 1952 1951 पर्यंत अच्छी चीफ जस्टिस इज एलोन द मास्टर ऑफ द रोस्टर मैंने कौन होगा कि हु अलोकेट्स केसेस टू द फेलो जजेस तो बाकी जो जजेस मान जो अच्छा एक्चुअली से बाकी केसेस गुड़ाक एलोकेट करी और रिटायर्ड चीफ जस्टिस तो मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या कहुए सीजीआई को मन रख और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली कैन बिकम चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन तो एनएचआरसी जोटा अच्छी एचर जो चेयरमैन किए था सिंपल गोटे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही था और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ओनली कैन बिकम चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही गोटे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ही थी तो क्वेश्चन गुड़ा मन रख जो क्वेश्चन पचार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज मैंने कौन कौन बनी पारे ये गुड़ाक देखी तो ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और a chief justice of high court only can become the chairman of national green tribunal NGT एटा मन रख कौन a judge of supreme court ठीक अच्छी और a chief justice of high court मन रख chief justice of high court can become a national green tribunal एक a chief justice of high court cannot become a member national rights commission जो अच्छी national human rights commission द chairman हो पारे नहीं एटा क्वेश्चन टा ट्विस्ट कर दिए तो आम जो यहाँ मन रख जो जजेस ऑफ हाईकोर्ट जोटा अच्छी आम चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट जोटा अच्छी ओनली दैट पर्सन कैन ओनली बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये मुझे एक्सट्रा 30 सेकंड टाइम वेस्ट कली मन रख यहाँ क्वेश्चन ये ट्विस्ट कर देव खासकर ग्रुप बी रे देन इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस मान इंडिपेंडेंस कौन ये देखा तो माने जो आम अधिकांश जो आम जुडिशियली एक्जिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आम जो कथा कही था भाई एक्जिक्यूटिव के तो आम लेजिस्लेचर पूरा बेकर हाथ एमती धरिकी बुलूची भाई टिके भी कौन है ट्रांसफर तुम एवं आईएएस हो आईपीएस हो एत बड़ पोस्ट थी तुमको लगी कि हाँ मुझे गोटे बहुत महान व्यक्ति हो गली भाई तुमको चुटकी खेलेबे किसी कर तुम पॉलिटिशियंस वेरी मच पावरफुल हेले यही सेम जिनटा जजेस मान सहित एम करें रिजनटा कौन सैलरीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली तुम गोटे एज अ टीचर अच्छ मनकर आउ टीचर ही तुम ये किसी काम कर जो गवर्नमेंट खिलाफ होगा भाई तुम सैलरी बंद कर पारे हेले तुम जब जजेस अच्छ तुम पैसा ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आसी तुम किसी कर माने पॉलिटिशियन किसी कर देन सैलरीज कैनॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज माने जब भी 2,50,000 मिलूँ जजेस को सेटा 2,30,000 कि 1,00,000 कर हाँ बढ़ाऊच जो भल कथा कमे पारनी रिमूवाल प्रोसेसटा ही डिफिकल्ट भावुन 100टा मेम्बर आगो साइन करेंगे देन 2/3 मेजोरिटी आगे जीव हेते प्रोसेस पॉसिबल हवाटा ही मुश्किल ओके डिसीजन एंड एक्शंस ऑफ द जजेस कांट बी क्रिटिसाइज एंड द पर्सन्स डूइंग सो कैन बी पनिश्ड
बेसिकली जो डिसीजन गुड़ाक दौरान जुडिशियरी बसला बेले आम कौन जज से जजेस को ना ये जो जज कला यहाँ भूल डिसीजन था यहाँ खराब था ताने से जज को तुम क्रिटिसाइज कल तो से टाइम तुमको पनिशमेंट मिलवार पुणी चांसेस अच्छी देन कंडक्ट ऑफ जजेस कैनॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट जजेस माने कौन कर तुम पार्लियामेंट लोकसभा आसिक एपट सब डिस्कस कि राज्यसभा किसी कर चुपचाप तुम काम तुम कर देन प्रेसिडेंट कैनॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हिमसेल्फ ही हैज टू कंसल्ट विथ जजेस ऑल्सो तो जजेस मान सहित कंसल्ट करने को पड़ो आम कलिजियम सहित कंसल्ट करने को पड़ो प्रेसिडेंट जहाँ चाहिए से हेनी प्रेसिडेंट माने ही कौन बैक कहार हाथ अच्छी प्राइम मिनिस्टर सिंपल कथा ओके देन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन गुड़ा कौन अच्छी एठू बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आस ध्यान दियो तो सुप्रीम कोर्ट पाखे डिफरेंट जुरिडिक्शन अच्छी जमीक ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन रिट जुरिडिक्शन कौन एपिलेट जुरिडिक्शन कौन आम देखा ए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जुरिडिक्शन को आर्टिकल अच्छी या मन केमती रख सिंपल मुझे कौन कहली 124 124 आम मेंशन अच्छी सुप्रीम देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेंशन अच्छी देन 125 123 एमती पूरा कंप्लीट मेंशन करियान देन बार बार जिते देख ऑटोमेटिक तुम बिलीव कर तुम मन रखी नब आ घुसब एमती सिंगल आर्टिकल तुम 2 पुस्ता पलि तुम के मन रखिपार तुम इकोनॉमिक्स पढ़ुव एपटे तुम पॉलिटिक्स सरी जाइए दिमाग पलि जाइए ओके देन जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन यहाँ कि भाई जो आम सुप्रीम कोर्ट अच्छी सेटल ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर स्टेट एंड स्टेट टू स्टेट माने कौन कि सेंटर और स्टेट भितर कौन कन्फ्लिक्ट अच्छी कि दुईटा स्टेट भितर कौन कन्फ्लिक्ट अच्छी सेटा कम्प्लीटली कोर्ट को पलि आसे सुप्रीम कोर्ट से डील कर कौन हाईकोर्ट कर कहीं ऑब्वियस कथा कि आम ओडिशा और छत्तीसगढ़ विषय कौन कन्फ्लिक्ट अच्छी आउ से टॉपिकटा ओडिशा हाईकोर्ट आम कटक हाईकोर्ट को पलि आसला तो भाई मे भी कहीपर कि आमर बिलीफ न रही कहीं स्टेट स्टेट इश्यू तुम गोटे स्टेट केमी रिजल्व कर गोटे आर्बिट्रेटर तो दरकार ना ये किए रहा सुप्रीम कोर्ट आईटा ओरिजिनल जुरिडिक्शन रे आसे ओके हेले रिट जुरिडिक्शन कौन जोटा रिट से लिखाई कौन आम जो देखा आर्टिकल 32 मन अच्छी आमर आर्टिकल 32 आम सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिडिक्शन आसे जो भली आर्टिकल 226 आम हाईकोर्ट रिट जुरिडिक्शन आसो तो रिट जुरिडिक्शन माने कौन एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स तो तुम जब फंडामेंटल राइट्स इनफ्रिजमेंट होची हैम्पर होची यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर एक्शंस राइट सो एटा को आम रिट जुरिडिक्शन कहूँ कहीं आर्टिकल रिट आम मेंशन होती 5टा जो हबिस कर्पस प्रोहिबिशन मांडामस आम सब देखा सेसोरी को वारंट मन अच्छी एगुड़ा सब रिट द्वारा आसुवा जोटा को रिट जुरिडिक्शन कही था एपिलेट जुरिडिक्शन कौन एपिलेट माने कौन भाई दादा को जाओ दादा ना बापा को जाओ बापा ना पुणी अजा को जाओ ये सिचुएशन कि भाई तुम लोअर कोर्ट आम कोर्ट गल फर्स्ट ऑफ ऑल जमीक द सुप्रीम कोर्ट इज द प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ एपिलेट एंड हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट भाई जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन जजमेंट देला तुम फर आसलानी भाई तुम हाईकोर्ट जापर हाईकोर्ट कौन जजमेंट देला से पुणी पारानी भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ एमती तुम एपिलेट सिस्टम आमटा अच्छी सो इट इज 3 फोल्ड इंडिया बेसिकली यहाँ आम 3 फोल्ड मामला चली तो आम एपिलेट जुरिडिक्शन विषय में जो देखा तो जमीक आम 3 फोल्ड जमीक आम कन्स्टिट्यूशनल आम एपिलेट जुरिडिक्शन कौन यहाँ इन कन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जब कौन एमती थी इश्यूटा थी एंड appeal lies to the Supreme Court if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law that requires the interpretation of the Constitution. तो ये किसी मैटर अच्छी जो डिस्कशन जो आमको किसी कन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट करवार किसी दरकार अच्छी सुप्रीम कोर्ट पाखक जीव हाईकोर्ट से कहीं संविधान को पढ़ेवा भाई कौन इश्यू है चुपचाप बस देखुची कौन संविधान लिखाई से कर तो यही कम किए करे ना सुप्रीम कोर्ट करे तो ऑटोमेटिकली हाईकोर्ट से केसटा क्या पलि ना यहाँ एपिलेट पावर अच्छी सुप्रीम कोर्ट को पलि सिविलटा कौन इन सिविल केसेस एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट कौन इफ ए हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट कौन सर्टिफाई कर केस इनवॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपोर्टेंस माने एमती किसी इश्यू अच्छी मुझे गोटे छुरा मारिदेली तो सेटा तो चलो यहाँ तो गोटे एमती इश्यू हो गला कि आम क्रिमिनाल ये तो क्रिमिनाल कोड लगिगला कि भाव कि ये गोटे कौन इश्यूटे अच्छी जोटा कि हाईकोर्ट से गला हेले हाईकोर्टर जज को लगे कि भाई यहाँ खाली आम आम जब कटक चलती ओडार देन खाली यहाँ ओडार हवाटा ठीक ना यहाँ गोटे जेनेलाइज करदे कथा पूरा इंडिया लेवल जोटा हवा कथा
से जिनिसटा आम सुप्रीम कोर्ट को देवा तो ये जिनिसटा जेटा क्वेश्चंस ऑफ लॉ फॉर जनरल इंपोर्टेंस सब लोगों इंपोर्टेंस देवा और दैट द केस इज फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट तो से भाया जिनिसटा भी ऑटोमेटिकली हाईकोर्ट रू कोर्ट पलि ना सुप्रीम कोर्ट सिविल मामला भी देन क्रिमिनल मामला कौन थी जदि अ क्रिमिनल केस if in criminal cases an appeal lies to the supreme court if the high court kono has no appeal reverse the order of acquittal of an accused and sentenced him to death or बेसिकली कौन से आम ऑर्डर ऑफ जो एक्विटल रिवर्स है नहीं कौन से एक्यूज द्वारा से टाइम रे भी से टॉपिकटा आम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को पलैब हाई कोर्ट रे रहिबानी हैज विथड्रॉन for trial before itself any case from any subordinate court and has in such trial convicted the accused and sentenced him to death तो death sentence पर्यंत देछि आ भलिया किछि सिचुएशन अछि जोठी कि ट्रायलटा विथड्रॉ हो जायछि से सिचुएशन रे हम सुप्रीम कोर्ट को जीवो एटा एते डिटेल तुमको पचारि बनी ऑल्दो सर्टिफाइज दैट द केस इज फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ए भलिया किछि इवेंट अछि जोटा कि हम लागु कि सर्टिफाइज करछि कि हां एटा सुप्रीम कोर्ट को जीवा कथा सेईटा भी हमर अपीलिएट सिस्टम रे जीव तो अपीलिएट माने कौन देखो एठी तो एते डीप क्वेश्चन आसीबनी फिर भी मु एक्सप्लेन कर दोची कि भाई सेंटेंस मन को किछि देला स्टेटमेंट बेस देला कि ओई भलिया टॉपिक जोड़ा हाई कोर्ट रु सुप्रीम कोर्ट जाउची किबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रु हाई कोर्ट जाउची ता माने कोन एटा लोअर कोर्ट रु अपर कोर्ट जाउची एटा को ही हमें अपीलिएट सिस्टम कहथाउ तो एई भलिया किछि सिचुएशन देछि ता माने सेटा अपीलिएट जुरिडिक्शन रे आसीबो सिंपल कथा जोटा हम रीट जोटा अछि हम जो पांचटा रीट जोटा हेगला से टॉपिक रे अछि तो रीट जुरिडिक्शन हेगला बाकी रेस्ट हम जो स्टेट हेगला सेंटर स्टेट हेगला सब ओरिजिनल जुरिडिक्शन रे आसी जिवो राइट देन एडवाइजरी जुरिडिक्शन ता माने कोन एडवाइस करबा तांको पावर अछि जुरिडिक्शन माने कोन तांको औकात भाबी नियो गोटे लिमिट तुम अधिकार तुम का जमी तुमको रास्ता चलबार तुम अधिकार अच्छी हेले रास्तार साइड को चलो एमती ना कि रास्ता पटे आ गोटे गाड़ी भी आसुव ताकू भी अधिकार अच्छी रास्ता कवर कर चलवे से भाया तुम पाखे जुरिडिक्शन अच्छी तो से भितर आम कौन अच्छी ना एडवाइजरी जुरिडिक्शन तुम एडवाइस कर क्या एडवाइस कर द कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 जो यहाँ बेसिकली यूज कर आई लव यू जोटा ये 143 एमती मन रखे यहाँ कि बेसिकली एटा कहूँ कि आम प्रेसिडेंट आम सीजीआई भितर ये कनेक्शनटा ये बॉन्डिंगटा अच्छी माने कौन यहाँ ना इट ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द टू कैटेगरीज ऑफ मैटर तो दुईटा एमती किसी मैटर थी जो टॉपिक से टॉपिक जब आसला तो सिंपल प्रेसिडेंट क्या आमर सजेशन नहीं पारे ना आम सुप्रीम कोर्टर सजेशन बेसिकली सीजीआई सजेशन नहीं पारे हेले प्रॉब्लम एटा कि ये आमर सीजीआई जहाँ भी सजेशन देवे ताको फॉलो करेंगे बोली किसी ना से प्रेसिडेंट फॉलो न कर पारती हेती सुप्रीम कोर्टर जज भी थरे थरे कौन हुए कि भाई आम भी सजेशन देवनी कहीं आम कहूँ तुम फॉलो कर किसी गारंटी ना ऊपर से बेइज्जती लगा हम ओके देन से कौन दुईटा मैटर होता अच्छी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड होता अच्छे और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस होता अच्छे से जगह आम आसीपर और एनी डिस्प्यूट एराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिटीज संविधान जो लिखा है आगु कौन से रिलेटेड किसी आसीगला एग्रीमेंट होगला ओके कॉवेनेंट होगला एंगेजमेंट ये जिनिस किसी अच्छी से टाइम रे भी आम प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं पारे तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन कौन ना प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर कौ आर्टिकल अच्छी आई लव यू एमती मन रख 143 यहाँ एमती लिंक कर मन रखियो लैंडमार्क आर्टिकलटे माने देखो आर्टिकल्स गुड़ाक मन रखापी तुमको सिंपल ट्रिकटा कौन कि सब लैंडमार्क आर्टिकल्स गुड़ाक इजी आर्टिकल्स गुड़ाक मन रखिदेव जमीक आर्टिकल 1 तुमको जाना कथा 1 कौन जो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी तो डीपीएसपी पर्यंत कंप्लीट जाना कथा डीपीएसपी पर सब तुम अंडरस्टांडिंग पाई बाकी जिनिसटा अद या मुझे ट्रिक बनाए ये तो यहाँ वीडियो बनइले गोटे एक्सट्रा टाइम लगे देखा कमेंट जब बहुत पिला कह जब टाइम बाहर करी ना एमती आम साइदेवा बुकटा जब भी तुम पाखे जो ट्रिक अच्छी टाइम वेस्ट करवानी ओके सो इन द फर्स्ट केस द सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और रिफ्यूज टू द स्टैंडर्ड ऑफ ओपिनियन और से सिंपल जैसे जिनिसटा कही कि अल्टीमेटली कि भाई इट इज नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे से किसी बाइंडिंग ना आउ इवेन आई जो द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एडवाइजरी ऑल्सो आम एडवाइजरी कही पारानी माने से माने एडवाइस न कले भी किसी करें ओके सिंपल दुई आड़ू ही कथा दिखाई इवेन आउ पाखे कौन राइट बेसिकली जुरिडिक्शन अच्छी सो इट इज रिवाइजरी जुरिडिक्शन तो रिवाइजरी जुरिडिक्शन कौन हम ना सुप्रीम कोर्ट पाखे पावर अच्छी कि रिव्यू करें से जो भी ऑलरेडी जो
जजमेंट दिखाई आर्टिकल 137 वेरी मच इंपोर्टेंट या 137 मन रखी पाच रख हेल्ले या क्रोनोलॉजिकली तुम मन रख इजिली मन रखिपार तो ये कौन एम्पावर कर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय इट विथ अ व्यू of to removing the mistakes or error that might have crept in the judgment of order तो आगु एमती किसी आम जजमेंट कौन ये किसी कहुई जोटा रिकरेक्ट करने फर्दर सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी अलरेडी जो जजमेंट देती है आउ थे से रिव्यू करेंगे देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन द जजमेंट्स proceedings and acts of the Supreme Court are recorded for the perpetual memory and testimony जो आम सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी ऑर्डर दौची जहाँ भी कंक्लूजन जहाँ भी वर्डिक्ट दौची ताकू एज अ टेस्टिमनी रखा जाए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाए कहीं ना भाई ये भाया कौन सिचुएशन आसला देन आउ थे आम जज बसैबा एमती करवा सेमती करवा डिस्कसन करवा एते टाइम नहीं सेम टॉपिक है सिंपल जाओ जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ कही कॉपी पेस्ट कर दियो कहीं एते हेमती भी टाइम थाए और सेम इश्यू डबल डबल दोगलापंथी केमती कर तो सेम जिनटा ही हम तो सहीटा बेसिकली अच्छी आम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रे दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी एविडेंटली वैल्यू एंड कैनॉट बी क्वेश्चंस व्हेन परस्यूड बिफोर एनी कोर्ट जो कौन से बाकी हाईकोर्ट कौन से पसी हो जजमेंटा को मानवा पड़ो दे आर रिकग्नाइज्ड एज लीगल प्रेडिक्मेंट दे आर recognized as legal precedents and legal reference माने कौन लीगली ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अच्छी यहाँ को तुमको फॉलो करने पड़ो हाईकोर्ट एक्सट्रा किसी लॉ पास कर पारे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन देख जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली examine the constitutionality of legislative enactment and executive order of both the central and state governments जैसे स्टेट गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो एग्जीक्यूशन गुड़ा गला लेजिस्लेटिव प्रोसीजर गुड़ा ठीक ना नहीं से रिव्यू करी ऑन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन ताको कौन डिक्लेयर इलीगल डिक्लेयर करा और कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा इनवैलिड नल करा बाय सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली दे कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट देखिए जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी डिसाइड करता है कौन डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रिलेटेड किसी इश्यू थी सुप्रीम कोर्ट यहाँ डिसाइड करती रिजर्व करती द सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड्स द रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी टू द प्रेसिडेंट यही दुईटा मन रख कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो अच्छा आम प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते कि भाई ये यूपीएससी चेयरमैन को तुम रिमूव करदेवा कथा ये ठीक नहीं बोली ओके ओके एवं रेजुलेशन टे बढ़े नि कहीं गोटे फैमिली आसबनी ना यहाँ सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत फेमस बहुत क्वेश्चन से रिपीट हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माने कौन सिंपल एमती किसी इश्यूज अच्छी जोटा कि आम पब्लिक इंटरेस्ट को से फुलफिल करुच्ची माने कौन कि एमती किसी ना कि क्या मारिदेला थोड़ा केस अच्छी से क्रिमिनाल केस गला ना भाई भाई भितर कौन इश्यू अच्छी भाई भौणी भितर कौन झगड़ा होता आम सिविल कोर्ट रे गला हेले एई भलिया किसी जिनिस अच्छी जोटा कि आम कहवा कि जोटा पब्लिक पे ठीक नहीं तो सही केस रे भी गोटे पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट कर पारिबो एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक जेकोन से गोटे पब्लिकटा कैन नाउ इनिशिएट अ प्रोसीडिंग कौन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन जे भी किसी प्रॉब्लम हो फेस करछि तार बिहाफ रे भी प्रोसीडिंग करि हबो ना स्पेशली इफ द पर्सन इज टू पुअर और अनेबल टू मूव द कोर्ट ऑन हिज ओन और ऑन हर ओन जदि भी से पर्सन निजे ही किसी निजे प्रोसीडिंग करने सक्षम ना बहुत पुअर देन से टाइम अलग किए पर्सन जेकोसी गोटे पब्लिक पर्सन भी डील कर इन इधर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पीआईएल टा बेसिकली या एज अ रिट भाया से देखी था रिट माने ही कौन भाई आर्टिकल 32 हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हिसाब से हाईकोर्ट डील कर तो हे हिसाब से ऑब्वियसली पीआईएल कैन बी इनिशिएटेड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट यहाँ मन रख ओके एंड A destitute citizen can file a writ petitions even through a simple letter written on a post. तो कौन से गोटे पोस्ट कार्ड भी लिखी गोटे नॉर्मल डेस्टिट्यूट गोटे गरीब आम सिटीजन बेटा कर पीआईएल मे बी इंट्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ बाय द कोर्ट इज दैट जदि भी ये किसी इश्यू अच्छी तो निजे कोर्ट निजे भी ये जिनटा को इनिशिएट कर जेरकम सो मोटो कही था माने कौन सी नॉर्मल पब्लिक को जब कर कोर्ट को जब भी लगे कि हाँ ये टॉपिकटा किसी लोक हित हो पार तो से टॉपिक को लेकिन कोर्ट इटसेल्फ से इनिशिएटिव नहीं पारे पीआईएल करेंगे दिस डिराइव्स फ्रॉम द राइट टू बी हर्ड आम जो अधिकार अच्छे आर्टिकल 21 रे एमती तो किसी अधिकार नहीं
एक्चुअली इनडायरेक्टली इनबिल्ड अच्छी आर्टिकल 21 कौन कौन अधिकार अच्छी तो लेखा आम डिस्कस कर सारी इट इज इम्प्लाइड बाय आर्टिकल 21 जो मेंशन कराए बट अंडरस्टूड है इट ओरिजिनेटेड इन यूएस तो यहाँ मन रख PIL कोड ओरिजिनेट यूएस रे एंड it is a form of एपिस्टोलॉजी जुरिडिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स तो एपिस्टोलॉजी माने कौन कि सिंपल किसी लेटर कि ईमेल ये भलिया माध्यम रे जदि कौन सी जुरिडिक्शन मिलची एपिस्टोलॉजी जुरिडिक्शन कहबा जोटा गोटे सिंपल लेटर माध्यम रे भी जुरिडिक्शन चली पारिबो ओके PIL आम इंडिया आम जस्टिस PN भगवती बहुत क्रेडिट दिया जाए कंट्रीब्यूशन रही सो जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्णन अय्यर जो दुई जन थे among the first two judges to admit PIL in the court in 1981 तो 1981 फर्स्ट टाइम PIL आम इंट्रोड्यूस होता आम आम जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर थे जी की एडमिट करते फर्स्ट PIL टा ये मन रख ये बहुत इंपोर्टेंट रिपीटेडली क्वेश्चन आसे आर्टिकल 21 सो मोटो कौन यूएस रू आसाला सब डिस्कस कला तो सुप्रीम कोर्ट आज का टॉपिक कंप्लीट है नेक्स्ट आम देखा पॉलिटी शीघ्र आम कंप्लीट करने ट्राए करवा ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।